नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है एडवोकेट योगेश गौड़ और मेरे YouTube चैनल आपके वकील में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि सम्मन और वारंट क्या होते हैं और किन किन परिस्थितियों में न्यायालय के द्वारा यह सम्मन किन किन व्यक्तियों को जारी किए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। किसी भी मामले के सही एवं स्वस्थ विचारण के लिए यह आवश्यक होता है कि उस मामले का विचारण अभियुक्त की उपस्थिति में किया जाए। इसका उद्देश्य होता है कि अभियुक्त को भी उस मुकदमे से अपने बचाव का अवसर प्रदान किया जाए। यदि अभियुक्त की अनुपस्थिति में किसी मुकदमे का विचारण किया जाता है तथा उस मुकदमे पर निर्णय दिया जाता है तो उसकी कानून में किसी प्रकार की कोई भी वैधता नहीं होती, क्योंकि जिस व्यक्ति के खिलाफ कोई आरोप लगाया गया है उस व्यक्ति को अपनी प्रतिरक्षा करने का अवसर ही प्रदान नहीं किया गया तो यह नैतिक न्याय के विरुद्ध होता है। तो न्यायालय के द्वारा जब कोई मुकदमा न्यायालय के समक्ष आता है तो न्यायालय अभियुक्त को उस मुकदमे में हाजिर होने के लिए सम्मन भेजता है। सम्मन न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित होने की सूचना होती है। उस सम्मन पर लिखा होता है कि नियत दिनांक को आपको न्यायालय में उपस्थित होना है। सम्मन अभियुक्त को हाजिरी के लिए भेजा जाता है, किसी साक्षी या गवाह को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए भेजा जाता है, किसी साक्षी को न्यायालय में किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिए भेजा जाता है तथा किसी अन्य व्यक्ति को जिसके कब्जे में किसी प्रकार का कोई भी दस्तावेज है उसे न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए भेजा जाता है। सम्मन पर किसी प्रकार की कोई भी गिरफ्तारी नहीं होती। यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई भी सम्मन आता है तो उस व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी की चिंता नहीं करनी चाहिए। उसे केवल यह सुनिश्चित करना चाहिए कि न्यायालय में जिस दिनांक को उपस्थित होने का उसको सम्मन दिया गया है उस दिनांक को न्यायालय में वह उस नियत समय पर न्यायालय में उपस्थित हो। कभी कभी पुलिस वाले लोगों की अनजानकारी का लाभ उठाकर उन लोगों को सम्मन के नाम पर डराते धमकाते हैं तथा गिरफ्तारी का भय दिखा करके उनसे धन ऐंठते हैं, जबकि सम्मन में किसी प्रकार की कोई भी गिरफ्तारी नहीं होती। सम्मन न्यायालय के द्वारा अभियुक्त को न्यायालय में उपस्थित होने की एक सूचना मात्र होती है। सम्मन हमेशा 2 प्रतियों में तैयार किया जाता है। सम्मन पर अभियुक्त का पूरा नाम व पता अंकित होता है तथा निचले भाग पर जिस न्यायालय के द्वारा सम्मन जारी किया जाता है उस न्यायालय के पद नाम की मुहर उस पर लगी होती है तथा उस जारी करने वाले मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर होते हैं। सम्मन की तामील किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा या फिर राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए किसी अन्य नियम के अंतर्गत न्यायालय के किसी अन्य अधिकारी के द्वारा की जा सकती है। ऐसा तामील कराने वाला अधिकारी सम्मन की दोनों प्रतियों को ले जाकर के अभियुक्त के निवास स्थान पर जाता है तथा वहां अभियुक्त को एक प्रति देकर के दूसरी प्रति के पिछले भाग पर उस अभियुक्त के हस्ताक्षर कराता है तथा दूसरी प्रति को न्यायालय में आकर के दाखिल कर देता है। जब अभियुक्त घर पर नहीं मिलता है तो ऐसे सम्मन की तामील उस अभियुक्त के घर पर निवास कर रहे किसी वयस्क पुरुष सदस्य पर की जाती है। उस वयस्क पुरुष सदस्य को उस सम्मन की एक प्रति दे दी जाती है ताकि जब अभियुक्त आए तो उसको उस सम्मन की प्रति प्राप्त हो सके तथा वो न्यायालय में नियत समय पर उपस्थित हो सके। ऐसा तामील कराने वाला व्यक्ति उस परिवार के सदस्य के अपने उस दूसरे सम्मन की प्रति पर उसके हस्ताक्षर करा लेता है तथा उसका नाम तथा उसका अभियुक्त के साथ क्या रिश्ता है यह भी उसके पीछे वर्णित कर देता है। जब दोनों प्रकार से यदि या तो अभियुक्त पर व्यक्तिगत रूप से तामील नहीं हो पाती या फिर घर के किसी वयस्क सदस्य पर सम्मन की तामील नहीं हो पाती तो तामील कराने वाला अधिकारी एक सम्मन की एक प्रति को उस अभियुक्त के निवास स्थान के किसी बाहरी हिस्से पर चिपका देता है, जिससे कि जब कभी अभियुक्त आए तथा समाज में रहने वाले लोगों को
उसकी जानकारी हो सके तथा कोई ना कोई व्यक्ति उसको इस सम्मन के बारे में जानकारी दे सके, जिससे कि अभियुक्त नियत समय पर न्यायालय में उपस्थित हो सके। ऐसा तामील कराने वाला अधिकारी दूसरी प्रति को इस चीज का प्रश्नावरण करते हुए न्यायालय में दाखिल कर देता है। इससे भी न्यायालय अभियुक्त पर पर्याप्त तामील मान लेता है। यदि अभियुक्त सरकारी कर्मचारी है तो ऐसे अभियुक्त पर सम्मन की तामील उसके कार्यालय के प्रमुख व्यक्ति पर की जाती है। वही प्रमुख व्यक्ति अभियुक्त पर सम्मन की तामील कराता है। न्यायालय के द्वारा सम्मन जारी किए जाने के बावजूद भी यदि अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है तो न्यायालय उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करता है। गिरफ्तारी वारंट दो प्रकार के होते हैं, एक बेलेबल वारंट, एक नॉन बेलेबल वारंट, जिसको साधारण भाषा में NBW भी कहते हैं। सम्मन किसी व्यक्ति की हाजिरी के लिए उसी व्यक्ति के नाम से जारी किया जाता है तथा वारंट किसी पुलिस अधिकारी के नाम से जारी किया जाता है। पुलिस अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि जिस अभियुक्त व्यक्ति को न्यायालय के सामने उपस्थित करें। जमानती वारंट में जमानत की धनराशि का उल्लेख होता है। यदि जमानती वारंट पर अभियुक्त व्यक्ति उस पुलिस अधिकारी को उतने रुपए के जमानती उपलब्ध करा देता है तो वह पुलिस अधिकारी उसे जमानत पर छोड़ देता है तथा उन जमानत के कागजातों को न्यायालय में दाखिल कर देता है। लेकिन गैर जमानती वारंट में इस प्रकार का कोई भी वर्णन नहीं होता है। गैर जमानती वारंट में पुलिस अधिकारी को यह स्पष्ट रूप से निर्देशित किया जाता है कि अभियुक्त व्यक्ति को गिरफ्तार करके न्यायालय में उपस्थित कीजिए। तो ऐसे वारंट पर, NBW वारंट पर पुलिस अधिकारी के पास जमानत देने का कोई भी अधिकार नहीं होता है। ऐसे वारंट पर पुलिस अधिकारी सीधे अभियुक्त को गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष उपस्थित करता है। तो मित्रों, आज की वीडियो में हमने जाना कि सम्मन और वारंट में क्या क्या अंतर होते हैं। तो यदि मित्रों आपको आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और यदि आपकी कानून से संबंधित किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तो मेरे चैनल पर कमेंट करके मुझे अवश्य बताइएगा। मैं आपकी हर समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।